आज हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने का मतलब है कि चैप्टर को थोड़ा सा और आगे लेकर जाना। टॉपिक का नाम है, याद कीजिए, जैसा कि पहले वाले क्लास में हमने आपको टॉपिक लिखाया था, एक ओवरव्यू चैप्टर का कि किस प्रकार से हम लोग अपने चैप्टर को हैंडल करेंगे। तो टॉपिक का आज नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यानी कि यहाँ पे ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सभी का ना कुछ कुछ एंगल का वैल्यू दिया गया है। तो इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे और इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनाए जाते हैं ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 8.2 के लिए। ठीक है, तो 8.1 के लिए हम लोगों ने पढ़ भी लिया, उसके सारे सवालों को हमने सॉल्व भी कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज 8.2 के लिए और टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और भी क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, तो उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ना ये वाला टेबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए ध्यान से आखिर ये टेबल कहना क्या चाहता है। देखिए, ये टेबल जो यहाँ पे हमने जिस स्ट्रक्चर के साथ लिखा है, ये टेबल हमारे RS अग्रवाल बुक का है। ठीक है, टेबल इस प्रकार का NCERT में भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा NCERT में ना एडवांस कर दिया। जैसे यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है ना, उसमें साइन A कर दिया, कॉस A कर दिया, टैन A कर दिया। तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा आसान ना लगे, इसलिए हमने क्या किया है, इसको, इस टेबल को RS अग्रवाल वाले को हमने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन है वैल्यू सब में सेम, NCERT में भी वही वैल्यू है, RS अग्रवाल में भी वही वैल्यू है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा दोनों बुक में अलग है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा बढ़िया तरीका लगा RS अग्रवाल का, तो वही वाला हमने उठा के टेबल यहाँ पे लिखा है। वहाँ पे 3 कॉलम जो हमने छोड़ा है ना, वो जानबूझ के छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि अभी हम लोग उसको भरेंगे। समझिए पहले ध्यान से क्या है यहाँ पे इसका वैल्यू, इसका मतलब। देखिए, ये टेबल यदि याद हो गया तो एक्सरसाइज 8.2 आपके लिए फिर कुछ भी नहीं है। क्या है पहले उसको समझिए ध्यान से। यहाँ पे थीटा है, थीटा का मतलब क्या? कुछ एंगल। तो थीटा का मतलब कुछ एंगल, तो यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वाला कॉलम हमारा साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके लिए हमारा अलग अलग कॉलम बना हुआ है। इसको पहले पढ़ना कैसे वो समझिए। ऐसे पढ़ेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर उसी प्रकार से कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, आगे टैन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, टैन 30 का 1/√2, टैन 45 का 1, टैन 60 का √3 और टैन 90 का नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब इसका कुछ वैल्यू होता ही नहीं है। और सवाल है कि सर यदि टैन 90 से सवाल आ गया तो क्या करेंगे? नॉट डिफाइन लिख देंगे? बिल्कुल, इससे सवाल नहीं आएगा। एकदम एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहे हैं। आप RS अग्रवाल के बुक को, NCERT बुक को पूरे को आप खंगाल के देख लो, नॉट डिफाइन वाला सवाल आपको एक भी नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि टैन 90 डिग्री का वैल्यू कुछ होता ही नहीं है, डिफाइन ही किया हुआ आज तक नहीं है। इसको ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में इसको डिफाइन ही आज तक नहीं किया गया। ठीक है, ये वाला वैल्यू ना आपको याद रखना है। देखिए, हालांकि ये जब हम बताने जा रहे हैं ना आपको, तो मेरे माइंड में आया था कि इसको याद रखने का कुछ ट्रिक बताया जाए, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया ना कि जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं आपको, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आपके लिए ये रहेगा कि इन 3 कॉलम को आप याद कर लीजिए। क्योंकि जो इसका ट्रिक है ना, वो ट्रिक इससे भी थोड़ा सा हार्ड है। उस ट्रिक में बेसिकली कुछ है नहीं, फिंगर वाला ट्रिक होता है इसमें, और उसको याद रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें फिंगर पे ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि इसको कोई अच्छे तरीके से बताने से ज़्यादा बढ़िया है कि इस चीज़ को आप याद कर लें। क्योंकि हमने भी जब खुद भी हम जब अपने अपने स्कूल लाइफ में जब थे, तो इस वाले टेबल में ना मेरे टीचर भी हमको फॉर्मूला याद रखने के लिए हाथ पे बताए थे। वो एक आता तरीका हम आपको चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो तरीका ना बड़ा उटपटांग है। कुछ समय के लिए आपको याद तो हो जाएगा, सवाल आपको बन जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ भाई सवाल बन रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद आप उस ट्रिक को ही भूल जाएंगे।
तो बताओ फिर किस काम का। तो बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सवालों को बनाने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ओवरव्यू को जानने के बाद हम आपके लिए एडवाइस यही रहेगा, मेरा एडवाइस आपके लिए यही रहेगा कि इसमें ना कोई ट्रिक आप मत लगाइए। इससे बढ़िया है कि इन तीनों कॉलम को आप बेसिकली याद कर लीजिए, और याद करना उतना कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। बाकी 3 कॉलम आपको याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अभी बताएंगे, क्यों नहीं करना है अभी बताएंगे। तरीका बेसिकली फिंगर वाला है, कुछ नहीं है, वो अंदर रूट होता है, फिर उसको सॉल्व करो, डिवाइड करो 2 से, फिर जो वैल्यू आएगा वो बताओ। जैसे एक तरीका बताते हैं आपको, चलो आपने पूछ ही लिया तो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है। ये कैसे आया पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला हमारा जो है ना फिंगर, चलिए आपने पूछा है तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप इसको फॉलो मत करना क्योंकि बहुत लंबा ट्रिक है। आप मानो कि ये हमारा साइन थीटा है, सॉरी ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90। क्या समझा अभी आपने, ये 0, 30, 45, 60 और 90। अभी हम लोग केवल काम करेंगे साइन थीटा के लिए, ठीक है। कॉस थीटा के लिए बाद में, और उसको आप करोगे भी नहीं, केवल इसको देख लोगे। तो कैसे देखो, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है साइन 0 डिग्री ना, तो आप क्या करो, ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 डिग्री है। तो यहाँ पे ये देखो कि इस वाले फिंगर के नीचे हमारा कितना फिंगर है, एक भी नहीं है, इट मीन्स 0 है। तो 0 को रखो वो भी रूट के अंदर। ये तरीका बता रहे हैं शॉर्टकट, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री, 45, 60 और 90। हम लोग केवल अभी काम कर रहे हैं साइन 0 डिग्री के लिए, और ये हमारा 0 डिग्री है। तो पहले आप हमको यहाँ पे ये बताइए कि इसके इस फिंगर को आपने माना 0 डिग्री, तो इसके नीचे कितना फिंगर आपको दिख रहा है, एक भी नहीं है। इसका मतलब 0 फिंगर है, तो 0 का आप रूट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे आप 2 से, ठीक है। ये शॉर्टकट बता रहे हैं। तो बताओ रूट के अंदर 0 कोई मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं, यानी कि 0/2 है, यानी कि 0 है तो 0 आ गया वैल्यू उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद ये वाला कर लो। ये हमारा 30 के लिए हो गया, ये 30 के लिए था ना, 0, 30, 45, 60 और 90। तो ये हमारा 30 हो गया। तो 30 के नीचे हमारा कितना फिंगर है, एक फिंगर है। तो रूट के अंदर रखेंगे कितने को, 1 को, डिवाइड करेंगे 2 से। तो 1 सॉरी रूट हमारा रूट के अंदर 1 है, इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। इट मीन्स 1/2, 1/2 आ गया। आप समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यानी कि इसी प्रकार से आप आगे सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा ही आएगा। सोचो जब यहाँ तक हमारा हिस्सा है तो इस वाले में कितना प्रॉब्लम होगा, फिर इस वाले में कितना प्रॉब्लम होगा, इसमें कितना प्रॉब्लम होगा, है ना। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप इस ट्रिक को मत फॉलो करो। जो ट्रिक आप इसमें लगा रहे हो ना, उसी प्रकार का फिर आपको इसमें लगाना पड़ेगा, वही इसमें आपको लगाना पड़ेगा। आप हो जाओगे कंफ्यूज कि भाई 5 ही उंगली में कितना, कौन कौन सा वैल्यू कैसे निकालेंगे, हो जाओगे कंफ्यूज। हमको पक्का हम बता रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको याद तो रह जाएगा, लेकिन फिर बाद में भूल जाओगे। इसलिए बढ़िया है कि आप इस ट्रिक को भूल के बस इसको आप याद कर लीजिए, और ये याद करना ही आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। याद करने से होगा क्या ना, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट बताते हैं क्या होगा। याद करने से ये होगा, आपके सामने सवाल आया, आपने वैल्यू को देखा, आपको याद है, तुरंत आप वैल्यू लिखेंगे। लेकिन आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, हाथ पे ऐसे पहले जोड़ोगे, ट्रिक लगाओगे, माइंड में कैलकुलेट करोगे, अच्छा रूट है, फिर डिवाइड 2 करो, फिर सॉल्व करके उसको डिवाइड 2 से कर दो, टाइम लग जाएगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। इसलिए बढ़िया है कि समय बचाने के लिए, और बोर्ड में आपको समय देना उतना तो है नहीं, बोर्ड में हर एक सेकंड कीमती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको याद ही कर लीजिए। और यदि आप इसको अभी याद करेंगे तो 11-12 में यदि आप मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको काम देगा ये चीज़। ये केवल 10th के लिए नहीं है, आगे के लिए भी है, कोई डाउट इसमें। हालांकि एक छोटा सा तरीका हमको याद रखने का बता देते हैं, अच्छा लगे तो कीजिएगा। उंगली वाला पर्सनली हमको बहुत ख़राब लगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। ये हमको ख़राब लगा, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। यदि आपको जानना है तो फिर आप पूछिएगा, हम बाद में बता देंगे, लेकिन आप खुद ही बताओगे कि सर टाइम वेस्ट हो गया, बेकार है, ठीक है। लेकिन एक तरीका हम आपको बता देंगे क्या है, लेकिन पहले वो 3 कॉलम का वैल्यू पता कर लेते हैं। अच्छा, हमने आपको क्यों कहा कि इन्हीं 3 कॉलम को आपको याद करना है, क्योंकि इन तीनों का ही उल्टा ये है। जो जैसा हमने आपको क्या कहा था, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक का सॉरी कॉस का सेक, टैन का कॉट, वही चीज यहाँ पे भी है। चलिए अब जरा देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे हमारा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो पहले हम लोग इसको भर लेते हैं, ठीक है। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है,
तो 0 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? अभी ये हमारा 0 किस फॉर्म में है? 0/1 के फॉर्म में है ये। इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा? 1/0। इसका कुछ मतलब है क्या? कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब वहां पे हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैथ की दुनिया में क्या आज तक 1/0 यानी कि किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, आज तक ये डिफाइन किया गया है? आंसर कितना आएगा? इसका मतलब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड, यानी कि ये डिफाइन किया गया ही नहीं गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे नॉट डिफाइंड। नहीं पूछता है, नहीं पूछता, पूछेगा ही नहीं। नॉट डिफाइन वाला जहां जहां आपको दिखेगा ना, वहां से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। कन्फर्म है, लिख के ले लो, नहीं आता है। बेसिकली इतना पढ़ाए, इतने सारे बच्चों को, इतने सारे बुक को सवाल बताए हुए हैं, तो नहीं आता है ऐसे सवाल, एक भी नहीं है। एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, किसी में भी आप पढ़ के देख लो, नॉट डिफाइन वाला सवाल आपको क्लास 10th में मिलेगा ही नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर साइन 30 का है यहाँ पे 1/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1। क्या नीचे में 1 है, कोई मतलब है इसका? केवल 2 लिख देंगे, केवल 2। आगे बढ़िए, इसका उल्टा बताओ। 1/√2 है तो √2/1 यानी कि केवल √2। आगे √3/2 मतलब √3/2 है मतलब 2/√3। उसके बाद देख लो ये 1 है, उसका उल्टा करेंगे तो भी 1 ही आएगा, यानी कि 1। आगे बढ़िए, ये कॉस के लिए हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपना कॉस, सॉरी साइन का कॉसेक से हो गया और कॉस का सेक से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा तो हमारा 1 ही होगा। आगे यहाँ पे √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा इसका। यहाँ पे 1/√2 है, हाँ ये 1/√2 है तो √2/1 होगा। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है तो इसको आप मिटा दो, केवल √2 हो जाएगा। ये 1/2 है तो केवल 2 हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारा 0 आ गया, तो इसका क्या लिखेंगे आप? नॉट डिफाइन लिखेंगे। नॉट डिफाइन। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं tan का कॉट से। यहाँ पे भी हमारे पास 0 है तो 0 का वहां भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। हाँ, 90 डिग्री का कहाँ पे? 90 डिग्री का हाँ, cos थीटा का 90 डिग्री का वहां भी नॉट डिफाइन होता है। कहाँ पे नहीं समझ रहे हैं? cos थीटा का 90 डिग्री, cos थीटा 90 डिग्री 1 है यहाँ पे, उससे sin थीटा है। cos इक्वल में यहाँ पे जो 0 लिखे, यहाँ पे जो नॉट डिफाइन है तो यहाँ पे नहीं, इस तीनों का उल्टा उधर होगा हमारा। ये तीनों कंफर्म है, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका उल्टा उधर करेंगे बस। ठीक है, ये तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आगे उधर देखो, तो ये हमारा कितना था भाई? 0, तो 0 का नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये हमारा 1/√3 है तो √3/1 यानी कि √3। ये 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। ये √3 है तो क्या हो जाएगा इसका? 1/√3। और ये नॉट डिफाइन है। अच्छा आप बताओ, जब 0 रहता था तो आप लिखते थे नॉट डिफाइन, अब नॉट डिफाइन है तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, उल्टा उसका 0 हो जाएगा। चलिए हो गया। इसको आप अपने एक बार बुक से मिला लीजिए, क्या वैल्यू टेबल सही है? बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसमें हाँ, इसमें ये बेसिकली आपको याद रखना, ये 3 पहला वाला कॉलम और ये 6 का 6 कॉलम आप बिल्कुल याद नहीं रख पाएंगे, और ये कोशिश भी मत करना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस ये पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम आप याद रख लीजिए, किसका वैल्यू कितना होगा, काम आपका बन जाएगा। अब इसमें याद कैसे रखना है देख लीजिए, थोड़ा सा आपको यदि अच्छा लगे तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्या देखा जाए इसमें, देखो लो पहले एक बार थोड़ा सा आप पे काम कर दीजिए। जैसे इसमें कहा गया है ना कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0 है, तो ये 0 जो है ना हमारा cos 90 का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हमारा cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो cos 30 का 1/2 है तो cos 60 का 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब इसको आप ऊपर से नीचे लेकर आएंगे और इसको आप नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, बस उल्टा है। जो वैल्यू यहाँ पे 0 है वही वैल्यू हमारा यहाँ भी 0 है। जो वैल्यू हमारा यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। मतलब क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये वाला नीचे से
ऊपर से नीचे आ रहा है ये, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नहीं समझ में आया? आया कुछ समझ में? जैसे कोई पूछे कि बताओ, जैसे यदि आपको ये वाला मालूम है ना, तो इसी का वजह नीचे से ऊपर लेके चल जाओ ना, आपको ये वाला मालूम चल जाएगा। जैसे आपको कोई पूछे कि बताओ cos 90 का वैल्यू कितना होगा, मान लीजिए आपको याद नहीं है cos 90 का वैल्यू, लेकिन आपको sin 0 का मालूम है, तो sin 0 का क्या होता है? 0। तो जो ऊपर में होगा साइन का, वही cos का सबसे नीचे हो जाएगा। देख लो, वहां भी 0, यहाँ भी 0। तो यदि ये वाला याद नहीं है, केवल ये वाला याद है, तो ये वाला निकाला जा सकता है। तो जो इसका टॉप में है, इसका वो नीचे में हो जाएगा, जो इसका यहाँ पे, वो इसका यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे देखो, एक का वैल्यू नीचे आ रहा है ऊपर से, और एक का वैल्यू नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे ऐसे हो रहा है इसमें। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का वैल्यू सेम होगा, और हुआ भी है, देख लो 1/√2 और 1/√2। समझा रही है बात? तो ये भी आप यहाँ पे चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन इसके लिए फिर वही तरीका अलग हो जाता है, फिर इसमें कुछ नहीं है। मतलब कि तरीका इसमें आप कोई भी लगा लो, रास्ता एक ही निकलता है, याद कर लो बस। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अभी जो हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे, अपने टेबल को देख के बनाएंगे, क्योंकि अभी ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको ये याद नहीं है, तो बाद में लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? अभी जो कुछ सवाल बनाएंगे हम लोग अपने टेबल को देखते हुए बनाएंगे। चलिए देखा जाए। इवेल्युएट दी फॉलोइंग, बहुत सारा इसमें 5 क्वेश्चन है, लेकिन 5 में से सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन है हमारा sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। समझिए मेरे बातों को ध्यान से। इसको बनाना कैसे होता है? यहाँ पे इन दोनों टर्म के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो बनाना कैसे? देखो, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 मल्टीप्लाई। cos 30 का वैल्यू कितना है? उसका भी √3/2 है। अभी आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा इसको। sin 30 का वैल्यू कितना है? फिर 1/2 इंटू, फिर cos 60 का कितना है? 1/2। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। इसका एलसीएम ले लो, क्या हो गया? हाँ वही तो, मतलब एलसीएम सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 1 यानी कि 4/4 यानी कि 1/1, इट मीन्स 1। बस ऐसे बनाना है इसमें। देखो कितना आसान से बन गया है ना, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अभी तो देख के इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, बना लेंगे, लेकिन इसका वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपका जाके ये अच्छे तरीके से बन पाएगा। चलिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाइए, आपके एनसीईआरटी का है। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सवाल अपने आप बुक से लिख लीजिए। चलो एक बार हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं। सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए देखिए इसमें कैसे बनेगा ये वाला हमारा। देखो इसमें ना पहले क्या कहा गया है, इसमें कहा, अच्छा एक बात बताइए, यदि हमारा इस प्रकार का लिखा रहता था sin थीटा, क्या इसको हम ऐसे बोलेंगे sin इंटू थीटा लिखा हुआ है? नहीं कहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ, मतलब कि ये एक ही टर्म है ना, लेकिन ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू, सबसे पहले आप tan 45 का वैल्यू बताओ। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे tan का स्क्वायर भी तो है, उसका स्क्वायर भी कर देंगे। अब बात समझ में आया? आगे फिर प्लस, पहले आप cos 30 का वैल्यू बताओ। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 तो आप लिखेंगे, अब उसका आप स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर भी था हमारा यहाँ पे। उसका माइनस sin 60 का पहले वैल्यू बताइए, √3/2, और यहाँ पे उसका स्क्वायर है, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर भी कर देंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 3/, यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 3/4। आगे बढ़ जाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम लोग, प्लस 3/4 माइनस 3/4।
एलसीएम इसका आपको मालूम है 4 आएगा, इसका फिर आ जाएगा हमारा 8 प्लस 3 माइनस 3, सही है ना। चलो -3 + 3 कैंसिल, 8/4 यानी कि 2 आया इसका आंसर। चले इसी प्रकार से इसको बनाना होता है। आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए इसका। अभी टेबल को रहने देते हैं, तो टेबल को देख के आप इसका बस आंसर बताते चलिए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम अपने बुक से लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने बुक से लिखिए। पहला है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। चलिए ये हमारा सवाल है, इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो cos 45 का वैल्यू बताइए आप, 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30 का वैल्यू कितना होगा। देखो sec 30 का वैल्यू हमारा कितना है, 2/√3, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस cos sec 30 डिग्री, cos sec 30 का वैल्यू यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। चलो इसको थोड़ा सा और गहराई से सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पे 1/√2 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये हमारा 2 प्लस 2√3 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। चलिए इतना आपके सामने आ गया। अब हमने आपको क्या बताया था, जब इस प्रकार का आ जाए तो ऊपर वाला जैसा है वैसा रहने दो, बस नीचे वाले को पलटी कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, ऐसा कुछ हमने बताया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करो √3 को 1 से तो √3 ही रहेगा। अब इसको अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आएगा 2√2 प्लस 2√6। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अरे भाई मल्टीप्लाई किया हमने 2 को √2 से, तो 2√2 और ये 2√3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आएगा। चलिए बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे, उनको यहाँ के बाद कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, लेकिन याद कीजिए अपना क्लास 9th एक टॉपिक हम लोग पढ़ते थे रैशनलाइज। हम लोग क्या करते थे, नीचे वाले को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते थे। रैशनलाइज वाला कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है। देखो यदि यहाँ पे सिंपल वैल्यू 4, 5 ऐसा कुछ आ जाता ना तो आंसर हमारा कंप्लीट समझ जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं, तो हमको इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। कैसे करते थे देखिए, आपका याद में ताज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे √3/2√2 प्लस 2√6। याद कीजिए रैशनलाइज में क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई करते थे और यही चीज़ ऊपर नीचे भी लिखते थे, लेकिन साइन केवल चेंज होता था। तो √2 माइनस 2√6 हो जाएगा और नीचे भी हमारा वही रहेगा। देखिए अच्छा क्लास 9th में जो हम लोग ये रैशनलाइज करते थे, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि इन दोनों को यदि आप काट भी देंगे तो घूम फिर के हमारा तो वही आ जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, सीधा मल्टीप्लाई करो। देखो √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2√6 आएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2√18। और समझ आ रही है क्या कह रहे हैं, 2√18। अब नीचे जरा देखा जाए, यहाँ पे ना हमको एक चीज़ दिख रहा है, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे हमारा। तो ये अच्छा a का काम यहाँ पे हमारा कौन कर रहा है, 2√2 कर रहा है, यानी कि 2√2 का स्क्वायर करो माइनस 2√6 का स्क्वायर करो, तो यहाँ पे हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नज़र आ रहा था। चलिए अब जरा देखा जाए, इसका कैलकुलेशन और आसान हो गया हमारा। ऊपर में जो है अभी फिलहाल आप उसका वैसा का वैसा रहने दीजिए, 2√6 माइनस 2√18। नीचे का काम कर लेते हैं, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, माइनस 4 और 6 24। आगे बढ़ा जाए। चलिए इन दोनों में आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 2 को बाहर निकालिए, क्या बचेगा,
रूट 6 माइनस रूट 18 बचेगा, डिवाइडेड बाई, इसको आप माइनस कीजिएगा तो माइनस 16 आपके सामने आएगा। चलिए इसको आप काट दो, 2 1 जा 2 और ये 8 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 18 डिवाइडेड बाई माइनस 8। अब इसमें आप एक काम करो, क्या माइनस कभी भी नीचे नहीं रह सकता है, ऊपर भेज दो, लेकिन ऊपर जब आप भेजेंगे तो पहले ब्रैकेट देंगे उसके बाद ऊपर भेजेंगे, ठीक है। कैसे, देखो माइनस ऊपर में आपने लगाया तो रूट 6 माइनस रूट 18 हमारा हो जाएगा बाई 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 क्यों भेजेंगे ऊपर, बस माइनस को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्या आ गया, माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बन जाएगा माइनस रूट 16 प्लस रूट 18 बाई 8। इसको चाहे आप थोड़ा सा और अरेंज कर लो, इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लो और अच्छे से, तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 18 माइनस रूट अंडर 6 बाई 8। कुछ नहीं किया हमने, बस माइनस वाले को उधर भेज दिया, प्लस वाले को पहले रख दिया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा यदि आप और सॉल्व, हालांकि इतना आप करके छोड़ देंगे ना तो सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो आप क्या कर लो, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। करते हैं जरा, देखो कितना आएगा 18 का क्या होता है, 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी कि इन दोनों का पेड़ तो बन गया, लेकिन इसका बना क्या, नहीं बना। तो क्या लिख देंगे इसके लिए, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई 8। कोई दिक्कत अब इसमें, तो ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। तो जब भी आपको ना सॉल्व करने पे एक प्रॉपर आंसर ना आए, कुछ इस प्रकार का आपको दिखने लगे, कहा गया इस प्रकार का दिखने लग जाए, तो समझ जाइएगा कि वहां पे हमको रैशनलाइज ही करना है, ठीक है। देखो यहाँ तक यदि आप छोड़ देंगे ना, हालांकि आंसर सही, मतलब कि आपका नंबर तो मिलेगा लेकिन आधा नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा आधा, क्योंकि टीचर देखेंगे कि अच्छा लड़का यहाँ पे करके छोड़ दिया है, यहाँ पे रैशनलाइज किया जा सकता था लेकिन किया नहीं, तो नंबर तो आपको मिलेंगे लेकिन आधा नंबर मिलेगा। तो जब भी इस प्रकार का आपको दिख जाए तो आप रैशनलाइज कर दो, वो एक लास्ट ऑप्शन और एक सही ऑप्शन माना जाता है। ओके चलो, तो थर्ड नंबर भी हमारा हो चुका। सवाल नंबर 4 देख लिया जाए। सारा खेल इसमें उस टेबल का है, टेबल याद है तो फिर इस प्रकार का सवाल बन जाएगा हमारा। और इसमें वैल्यू यदि जरा सा भी गलत हुआ तो फिर सारा का सारा सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो वैल्यू बहुत ध्यान से आप लोग पुट करेंगे। चलिए सवाल नंबर इसका 4 देख लिया जाए। 4 नंबर सवाल क्या है। 4 नंबर सवाल है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिए देखिए इसका वैल्यू बस आप अच्छे से कीजिए, बाकी आपका सवाल बन जाएगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो साइन 30 का वैल्यू कितना, साइन 30 का 1/2, वेरी गुड, प्लस tan 45 का 1 माइनस cosec 60 का 2/√3 बोलना है, 2/√3 डिवाइडेड बाई, इसमें कुछ नहीं तो नीचे 1 दे सकते हैं ना, ठीक है। sec 30 का 2/√3, ठीक है, प्लस 1/2 cos 60 का, हाँ 1/2, और cot 45 का 1, इसके नीचे भी 1 दे सकते हैं हम लोग। चलिए इन तीनों का यदि आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, 2√3 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, यानी कि √3 प्लस इसको 1 से करेंगे तो ये रहेगा, यानी कि 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आइए इनका भी एलसीएम वही आएगा 2√3, तो 2√3 इसका भी एलसीएम, आगे बढ़िए, √3 से √3 कैंसिल होगा तो 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 रहेगा तो रूट है केवल √3 प्लस यहाँ पे 2√3। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए।
ऊपर वाले को आप सॉल्व करो। देखो यहाँ पे ना 2√3 यानी कि √3 2 बार है और यहाँ पे एक ही बार है, तो कितना होगा 3√3 हो जाएगा -4 बाई 2√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी देखो √3 2 बार है और यहाँ पे √3 एक बार है, तो कितना 3√3 + 4 डिवाइडेड बाई 2√3। देखो क्या इसी प्रकार का केस आ गया ना, बस क्या करो ऊपर वाले को रहने दो, इसको बस ऊपर में पलटी मार दो, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 - 4 बाई 2√3 इंटू 2√3 3√3 + 4। क्या कोई दिक्कत इसमें नहीं? कैसे ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, ये कैसे कैंसिल होगा, ये प्लस में या माइनस में है, तो क्या बच गया हमारे पास, बच गया 3√3 - 4 बाई 3√3 + 4। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पे देखो फिर से वही वाला बात आ गया ना हमारा रैशनलाइज वाला। देख लो इतना आप करके छोड़ोगे नंबर आपको पूरा नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि रैशनलाइज किया जा सकता है, तो कर देंगे इसको, रैशनलाइज किया जाए तो क्या होगा 3√3 - 4 बाई 3√3 - 4। चलिए देखा जाए, इन दोनों को आपस में सेपरेटली आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक काम करो 3√3 से आप 3√3 को एक बार, इसको एक बार करो मल्टीप्लाई, फिर -4 से एक बार कर दो, ऐसे आसान रहेगा। हालांकि स्क्वायर भी करके कर सकते थे क्योंकि 2 बार हमको दिख रहा है तो कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट रह जाएगा। कर लो इससे, फिर -4 से कर लेंगे 3√3 - 4, ठीक है। चलो अब जरा देखो यहाँ पे भी हमको वही चीज दिख रहा है, a + b a - b, तो a² - b² यानी कि 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलो इधर ही कर देते हैं, जगह है हमारे पास। इससे आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा पहले यहीं पे कर लो, 3 3 जा 9 इंटू 3 27 और यहाँ पे कर लो -12√3, हाँ 12√3। अब इसको कर लो, यहाँ पे 12√3 यानी कि -12√3 और ये हमारा +16 डिवाइडेड बाई, इसको कर लीजिए 3 3 जा 9 9 3 जा 27 यानी कि यहाँ पे 27 - 16। चलो यहाँ पे और कर लो एक बार, पहले इसको और इसको जोड़ लो, 7 और 6 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 43 -24√3। देखो यहाँ पे 12 बार है √3 और यहाँ पे भी 12 बार है √3, तो 24√3 हो जाएगा। नीचे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, अरे भाई माइनस ना होगा 11 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए इतना हो गया। इसमें और कुछ किया जा सकता है क्या? नहीं, अब इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। देख लो इस बार इसका आंसर इतना सही है, आंसर मैच कर लो, इसमें इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं किया जा सकता, सही है। चलो तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? देखो इतना ना आपको खुद दिखने लगेगा कि सर इससे आगे तो आपको सॉल्व हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ दो, बात खत्म, ठीक है। चलो तो ये वाला इसका आंसर हो गया 4 नंबर का। एक लास्ट बच रहा है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन जितना बड़ा है ना उतना ही आसान है, वो बहुत आसान है। वो देखते हैं क्या है 5 नंबर। बस इसमें आपको वैल्यू याद रखना है, बाकी सारा सवाल अपने आप बन जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन लिखिए आप लोग अपने बुक से, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारा सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है।
देखा जाए, देखिए 5 है हमारा, तो पहले आप 5 मल्टीप्लाई कर दो इनटू cos 60 का पहले वैल्यू बताओ, cos 60 का 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर भी कर देंगे, प्लस 4 है हमारा मल्टीप्लाई में, पहले 4 दे दो मल्टीप्लाई में, sec 30 का वैल्यू बताइए 2/√3, लेकिन इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी करेंगे, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, बस tan 45 का बताओ पहले, tan 45 का 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई हाँ डिवाइडेड बाई इसमें आ जाओ, sin 30 का यहाँ पे 10 का स्क्वायर है ना, क्वेश्चन में देख लो, tan का भी है। हमारे बुक में नहीं मेरे बुक में तो 10 का भी स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर कर लो, जिसके बुक में नहीं दिया हुआ है कर लो, मिस प्रिंट हो गया होगा कर लो, लेकिन है स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो sin 30 का कितना होगा, sin 30 का 1/2 और इसका स्क्वायर भी करना है, प्लस cos 30 का देख लो √3/2 करना है और इसका स्क्वायर भी करना है। चलिए इतना आपने कर दिया, अब इसको सॉल्व किया जाए, 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1, नीचे कुछ नहीं तो आप अपने मन से 1 दे दो, डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। आगे बढ़िए, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 यानी कि 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3, सॉरी माइनस है ना उसके बाद, माइनस 1/1 डिवाइडेड बाई इसको भी फिलहाल वैसे रहने दो, 1/4 प्लस 3/4। अब क्या करो, ऊपर वाले का एलसीएम लो, कितना आ गया ऊपर वाले का एलसीएम 12 आ जाएगा 3 बार में, यानी कि 15 प्लस 4 64 64 माइनस 12। आगे आ जाइए नीचे, इसका एलसीएम तो हमारा 4 ही आएगा, तो इसका 1 + 3। आगे बढ़ा जाए, इन दोनों को पहले आपस में प्लस कर लेते हैं, 4 5 और 4 9 6 1 7 79 माइनस 12/12 डिवाइडेड बाई 4/4। तो 79 में माइनस करो 12 को, तो 9 में 2 जाएगा 7 6 सॉरी 7 में 1 जाएगा 6, 67/12 डिवाइडेड बाई 4/4। तो 67/12 तो रहेगा इंटू 4/4 कर दो, ठीक है। चलिए ये हमारा कटेगा 4 से 1 बार में और 4 से 3 बार में, तो क्या इसका आंसर 67/12 है? बिल्कुल होना चाहिए। सर ये भी तो कर सकते हैं, नीचे बाय में 4/4 काट सकते हैं ना। यहाँ पे क्यों काटेंगे भाई? हाँ यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, दोनों सही है, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ पे कर लो, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। तो इस वाले एक्सरसाइज के और सारे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि आज समय नहीं है, तो इतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक है इतना। और चूंकि हम जानबूझकर ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है, बहुत अचानक फास्ट चलेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, इसमें कोई डाउट अब? तो आप कोशिश करेंगे कि अगले वाले क्लास में जब आप आएंगे तो कम से कम ये वाला कॉलम, ये वाला और ये वाला आप याद करके आएंगे, तभी हम लोग अपने एडवांस लेवल के सवालों को बना पाएंगे। ये तो बड़ा आसान था, बस वैल्यू को पुट कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने फिर अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।